एनवलप कुछ इस तरीके से प्रिंट हो रहा है। ये देखिए प्रिंट होकर आ गया है। अब ये देखिए ये कुछ इस तरीके से प्रिंट हो गया, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। टू वाला एड्रेस भी आ गया, फ्रॉम वाला भी आ गया। मेलिंग टैब में फर्स्ट ऑप्शन जो हमें देखने को मिलता है वो है एनवलप्स। अब बहुत से लोगों को लगता है ये ऑप्शन यूज करते हैं हम एनवलप बनाने के लिए, लेकिन ये ऑप्शन एनवलप बनाने के लिए नहीं बल्कि आपके जो मार्केट में ब्लैंक एनवलप्स मिलते हैं उनको प्रिंट करने के लिए है। जब आप ऑफिस वगैरह में कहीं काम करते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, तो आप इन एनवलप्स पर हाथ से एड्रेस नहीं लिखते कि आप ये कहाँ भेजने वाले हैं या ये कहाँ से जा रहा है, यानी कि फ्रॉम वाला जो एड्रेस है वो आप पेन से हाथ से नहीं लिखते हैं, वो आप प्रिंट करते हैं, लैपटॉप से प्रिंटर से प्रिंट करते हैं। उसी के लिए ये ऑप्शन दिया गया है एनवलप्स, आपके एनवलप्स को प्रिंट करने के लिए। लेकिन हम उस प्रिंटर से किसी एनवलप को कैसे प्रिंट कर सकते हैं जिसमें हम बड़े बड़े पेजेस प्रिंट करते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड साइज हमारा A4 पेज होता है, उस प्रिंटर में हम इस एनवलप को कैसे प्रिंट करेंगे, उसी के बारे में अब हम सीखने वाले हैं कि कैसे आपको एडजस्टमेंट करनी है और कैसे अपना एड्रेस यहाँ पर लिखना है। शुरुआत करते हैं एनवलप्स बटन पर क्लिक करके। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले जो बेसिक सी चीज है वो है एड्रेस, और वही ये पूछ रहा है डिलीवरी एड्रेस क्या है, यानी कि आप जहां भेजना चाहते हैं इस एनवलप को, डॉक्यूमेंट को, वो एड्रेस क्या है। तो वो हम एड्रेस यहाँ पर डालेंगे 2 वाला, ठीक है। तो हम यहाँ पर कोई भी एड्रेस डाल देते हैं। मैं किसी का रियल एड्रेस नहीं डाल सकता, इसलिए समझाने के लिए मैं वही कुछ भी डाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक ऐसे ही फेक एड्रेस यहाँ पर डाल दिया है, बस आपको समझाने के लिए। 2 वाला यानी कि डिलीवरी एड्रेस, जहाँ आप इसको भेजना चाहते हैं। रिटर्न एड्रेस में आप अपना एड्रेस डालेंगे, जो कि आप फ्रॉम करके लिखते हैं कि कहाँ से गया है ये, ठीक है। तो रिटर्न एड्रेस में भी हम ऐसे ही कोई इमेजिनरी एड्रेस डाल देते हैं, और यहाँ समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर भी एक एड्रेस डाल दिया है। तो रिटर्न एड्रेस हमने यहाँ पर डाल दिया है। अब आप जाएंगे यहाँ ऑप्शंस पर। ऑप्शंस पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो सबसे पहली चीज यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है वो है आपके एनवलप का साइज। जैसे आपको अपने प्रिंटर के लिए अपने पेजेस का साइज सिलेक्ट करना पड़ता था, जैसे हम नॉर्मली स्टैंडर्ड साइज A4 यूज करते हैं तो A4 सिलेक्ट करते थे, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे पेजेस आते हैं हमारे अलग अलग साइजेस के। तो अगर हम लेटर वाला साइज यूज कर रहे होते थे तो हम लेटर चूज करते थे। A4 पेपर यूज कर रहे हैं तो हम वहां पर A4 सिलेक्ट करते थे। ठीक वैसे ही हमारे एनवलप्स के भी अलग अलग साइजेस आते हैं, और आपको अपने एनवलप के हिसाब से यहाँ पर वो साइज सिलेक्ट करके इसको बताना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता कि आपके एनवलप का साइज है क्या, तो आप ऐसे स्केल की हेल्प से अपने एनवलप को ऐसे मेजर कर सकते हैं। स्केल से नाप लीजिए और उस हिसाब से यहाँ देख लीजिए कौन सा साइज आपके एनवलप के लिए सूटेबल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना एनवलप यहाँ पर मेजर कर लेता हूँ और यहाँ पर अपना साइज सिलेक्ट कर लेता हूँ। साइज मैंने इसको बता दिया। अब सेकंड चीज आप करेंगे वो है प्रिंटिंग ऑप्शंस। प्रिंटिंग ऑप्शंस पर जाएंगे और यहाँ आप इसको ये बताएंगे कि जो प्रिंटर आप यूज कर रहे हैं, जिस पर आप अपने बड़े बड़े पेजेस यूज करते हैं प्रिंट करने के लिए A4 साइज, उस प्रिंटर पर इस एनवलप को कैसे एडजस्ट करना है ताकि वो सही जगह सही तरीके से प्रिंट निकाल सके, ठीक है। तो हम यहाँ पर फेस अप रखेंगे। अगर फेस डाउन करते हैं तो ये मतलब ऐसे जैसे ये फ्लैप होता है, बंद होता है, वो वाला आ जाएगा, ठीक है। हम इसे नहीं करेंगे, हम फेस अप करेंगे, यानी कि सीधा ऐसे, ठीक है। ये फ्लैप पीछे रहेगा, ठीक है। ऐसे हम करेंगे इसको प्रिंट। लेकिन ऐसे भी कैसे करेंगे, हम इसको रखेंगे कैसे ट्रे में। यहाँ पर ट्रे में हम इसको कुछ इस तरीके से रख सकते हैं जैसे यहाँ पर फोटोज दिखाई गई हैं। ऐसे विड्थ के अकॉर्डिंग आप इसे लेफ्ट साइड ऐसे रख सकते हैं कॉर्नर पे, या विड्थ के अकॉर्डिंग ऐसे सेंटर में रख सकते हैं। ठीक इसी तरह आप इसको राइट साइड भी रख सकते हैं, ठीक है। आपको जो यहाँ पर सूटेबल लगे अपने प्रिंटर की पोजीशन को देखते हुए, उसकी ट्रे को देखते हुए, जो आपको वहाँ पर जो बेटर लगे वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। मेरे को ये ऑप्शन ज़्यादा बेटर लग रहा है। ऐसे विड्थ की बजाय मैं इसको ऐसे लंबाई में ऐसे रखूँगा, ठीक है। जैसे कि मेरे फोटो में नज़र आ रहा है, और मैं आपको ऐसे प्रिंटर पर दिखा भी देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है, और सेंटर में रहेगा। तो मैं इसको सेंटर में ये वाला ऑप्शन यहाँ पर चूज कर लेता हूँ कि मैं इसको प्रिंटर की ट्रे में कुछ इस तरीके से रखूँगा, ऐसे प्रिंट करना है। और अब आपको कर देना है इसको ओके। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा ऐड टू डॉक्यूमेंट। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपसे पूछेगा जो रिटर्न एड्रेस डाला उसको डिफॉल्ट करना है। अगर करना है तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। आपको हर बार अलग डालने का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। ये आपकी ऑप्शन है, यस कर दो तो भी ठीक, नो कर दो तो भी ठीक। मैं फिलहाल यहाँ पर नो कर देता हूँ। नो कर दिया, और यहाँ पर मेरा जो है एनवलप का जो प्रिंटिंग का जो फॉर्मेट था वो बन के आ गया है। मेरे पेज का साइज मेरे एनवलप के अकॉर्डिंग सेट हो गया है। अपने आप इसने फ्रॉम और टू वाला एड्रेस भी यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है।
अगर आप चाहें तो इसमें ऐसे चेंजेस भी कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं और इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। ऐसे इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे और इसको ऐसे एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। ये फ्रॉम वाला एड्रेस चाहता हूँ मैं नीचे आ जाए, तो आप अपना कर्सर लेके जाएंगे और इसको एंटर प्रेस करेंगे, नीचे ले आएंगे, ठीक है। ये मेरा एड्रेस आ गया, फ्रॉम वाला नीचे आ गया। अब सब कुछ ओके है। अब मुझे निकालना है प्रिंट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं इसको ट्रे में बिल्कुल सेंटर में रखूंगा, ठीक है। मैं अपना एनवेलप कुछ इस तरीके से लगा रहा हूँ। ये देखिए फ्लैप किस तरफ है, ठीक है। फ्लैप ऐसे है और मैं इसको ऐसे, जैसे कि मैंने फ़ोटो में सिलेक्ट किया था ऑप्शन में, प्रिंटर के बिल्कुल बीच में ऐसे रख रहा हूँ, ठीक है। मैंने ट्रे को एडजस्ट कर लिया है ताकि ये बीच में आए, ठीक है। तो मैंने इसको सेंटर में कर दिया है और अपना एनवेलप कुछ इस तरीके से लगा दिया है, ठीक है। प्रिंटर में एनवेलप एडजस्ट करने के बाद, लगाने के बाद आप आ जाएंगे अपने लैपटॉप पर और यहाँ से कमांड देंगे प्रिंट के लिए, Ctrl+P, और इसको कर देंगे यहाँ से प्रिंट। और मेरी प्रिंट कमांड यहाँ पर चालू हो गई और मेरा एनवेलप कुछ इस तरीके से प्रिंट हो रहा है। ये देखिए प्रिंट होकर आ गया है। अब ये देखिए ये कुछ इस तरीके से प्रिंट हो गया, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। टू वाला एड्रेस भी आ गया, फ्रॉम वाला भी आ गया। अब क्योंकि मैंने फ्लैप कहाँ एडजस्ट किया था और ये किस तरीके से आया वो आप देख लीजिए, ठीक है। फ्लैप अब इस तरफ है और ये इस तरह से ऐसे सीधा है, ठीक है। अगर आप इसकी साइड चेंज करना चाहें तो आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से किस साइड फ्लैप एडजस्ट किया था और उस तरह से इसकी साइज को चेंज कर सकते हैं प्रिंटिंग को, ठीक है। तो यहाँ हमने बिल्कुल सक्सेसफुली एक एनवेलप प्रिंट कर लिया है और आपको अब पता चल गया है कि आप कैसे किसी एनवेलप को प्रिंट कर सकते हैं बजाय हाथ से लिखने के। मेथड आपको पता चल गया। बाकी आप इतने क्रिएटिव खुद हैं कि आप इस टेक्स्ट को यहाँ से बोल्ड करना चाहें या कलरफुल करना चाहें तो वो आप सब यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे अब तक किसी भी डॉक्यूमेंट पर आप करते आए हैं, इसका टेक्स्ट चेंज करना है तो वो सब भी यहाँ पर हो जाएगा। आपकी मर्जी है, आप इसे जैसे चाहे वैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। मेलिंग टैब में एनवेलप ऑप्शन किस लिए यूज होता है अब आपको ये अच्छे से पता भी चल गया है और आपको ये भी पता चल गया है कि आप खुद कैसे कोई भी एनवेलप प्रिंट कर सकते हैं। तो अब से हाथ से एड्रेस लिखना बंद कीजिए और इस तरीके से अपने एनवेलप्स को प्रिंट कीजिए। तो ये थी आज की हमारी क्लास, आज का हमारा टॉपिक।